हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आज डेट हो चुकी है आपकी 21 मई 2026 और आज के दिन डीएसएसबी के द्वारा टोटल 5 नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, जिनमें से कुछ रिजल्ट के नोटिफिकेशन है। इन सारे नोटिफिकेशंस को थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले ना आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक ऑफिशियल अपडेट को, हर एक अनऑफिशियल अपडेट को और साथ ही साथ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के साथ मिलती है, तो उसे भी हम आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। आप यकीन मानिए, आपके लिए वो टेलीग्राम चैनल बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम डीएसएसबी के अलावा जो अन्य अदर एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी साथ साथ या उनसे जुड़ी हुई एजुकेशनल अपडेट्स भी आपको दे देते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको साथ साथ टीजीटी के रिजल्ट्स को लेकर के क्या प्रोसेसिंग चल रही है उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, समझ आ जाएगा। शुरू करते हैं। आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देखेंगे तो ये पहला नोटिफिकेशन है जो आज ही के दिन जारी किया गया है, 21/5/2026 को। नोटिस नंबर आप देख सकते हैं, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस है जिसका नंबर है 1025। ठीक है, इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। ये एक सुपरवाइजर ग्रेड सेकंड फीमेल की जिसका पोस्ट कोड 212/14 था, इससे रिलेटेड या इस पोस्ट से रिलेटेड एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस तहत एक कैंडिडेट है यूआर के AWW कैटेगरी से, जिनका सिलेक्शन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तहत ये नोटिफिकेशन छोटा सा ही है, तो इसमें एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तहत एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है यहाँ पर, जिस पर आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलेंगे तो एक सेकेंड, हाँ, एक बस सेकंड जो नोटिफिकेशन है आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक कॉरिजेंडम नोटिस है। ठीक है, ये आज ही के दिन जारी किया गया है और साथ ही साथ ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2026 की वैकेंसीज को लेकर के है। इसमें जो है पे लेवल फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट अंडर पोस्ट कोड 17/26 में बी रीड एज अंडर, यानी कि जब ये वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट में जब दी गई थी तो इसमें इसका जो पे स्केल बताया गया था वो बताया गया था पे लेवल 6 का ग्रुप बी के अंदर। ठीक है, जिसका जो अमाउंट था वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में था, स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब इसका जो रिवाइज्ड पे स्केल आया है या इसका जो पे स्केल है वो रिवाइज कर दिया गया है, वो हो गया है आपका पे लेवल 7। ठीक है, ग्रुप बी के अंदर, और इसका जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा आपका 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच में। ठीक है, तो इसका जो पे स्केल है वो रिवाइज कर दिया गया है स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी का या पोस्ट का। ठीक है, सेकंड नोटिफिकेशन के बाद आप आगे चलेंगे तो आपको एक और थर्ड नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। ये भी एक कॉरिजेंडम नोटिस है। ये किस बारे में है? ये है इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ दिस बोर्ड रिजल्ट नोटिस नंबर 2096, जो 1/10/2018 को आया था, पीजीटी इंग्लिश फॉर मेल ओनली, अंडर पोस्ट कोड 108/2017। द कैटेगरी ऑफ रोल नंबर, ये रोल नंबर आप देख सकते हैं सामने, जिससे जुड़े हुए हैं श्री प्रवीण कुमार। इनको जो है अब यूआर कैटेगरी के अंदर रीड किया जाएगा, ओबीसी के अंदर नहीं। ठीक है, तो इनकी जो कैटेगरी है वो चेंज कर दी गई है इस कॉरिजेंडम नोटिस के तहत। ठीक है, ये थर्ड नोटिफिकेशन था। ये हालांकि इतने काम के नोटिस नहीं है आपके, तीनों नहीं बोल सकते, एक और जो पिछला वाला गया था। उसके बाद आप सामने देखेंगे तो ये एक रिजेक्शन नोटिस नंबर है। पोस्ट नेम है इसकी वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की, जिसका पोस्ट कोड है 9/24। सबसे पहले हम इसके ना नोटिफिकेशन या इसके रिजल्ट नोटिस को देख लेते हैं, उसके बाद हम रिजेक्शन नोटिस की बात करेंगे। आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको ये नोटिस देखने के लिए मिलेगा। इसी का रिजल्ट नोटिस नंबर है 166। पोस्ट मतलब वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का, जिसका पोस्ट कोड है 9/24। डिपार्टमेंट है इसका एनिमल
हस्बेंड्री यूनिट। यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 5/24 एडवर्टाइजमेंट नंबर के तहत वैकेंसी आई थी और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 52। ठीक है, इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था टीयर 1 का, तो ये 11/12/2025 यानी कि 11 दिसंबर 2025 को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने ये एग्जाम दिया था उनकी संख्या थी 1794। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर चलेंगे तो टोटल 101 कैंडिडेट्स थे जिनको ई डोजर अपलोड करने के लिए कहा गया था, लेकिन 101 में से टोटल 93 कैंडिडेट्स ने अपना ई डोजर फिल किया था या ई डोजर अपना अपलोड किया था इस पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो 48 कैंडिडेट्स हैं इनको फाइनली सेलेक्ट कर लिया गया है। यूआर कैटेगरी से 11, ईडब्ल्यूएस से 5, ओबीसी से 23, एससी से 4, पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी बी से यूआर कैटेगरी से 1 और कैटेगरी सी से ही यूआर में ही 1 और स्पोर्ट्स पर्सन से यूआर कैटेगरी से 2 और एक्स सर्विसमैन से ओबीसी से 1 कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया है। वैकेंसीज तो यहाँ पर टोटल 52 थी, लेकिन 48 कैंडिडेट्स को फाइनली सेलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो टोटल 4 वैकेंसीज जो हैं ये कैसी हैं, अनफिल्ड है एंड रिटर्न टू द यूजर डिपार्टमेंट। मतलब क्या किया गया है, ये जो 4 वैकेंसीज को रिटर्न कर दिया गया है यूजर डिपार्टमेंट को ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल और एलिजिबल कैंडिडेट्स इन एक्स सर्विसमैन सब कैटेगरी। क्योंकि 4 वैकेंसी ये अनफिल्ड हो गई हैं या अनफिल्ड रह गई हैं, रिटर्न कर दी गई हैं यूजर डिपार्टमेंट को, क्योंकि इन्हें कोई भी एक्स सर्विसमैन की सब कैटेगरी के अंदर इन्हें कोई भी यूआर कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से 2 कैंडिडेट नहीं मिले हैं जो एक्स सर्विसमैन से हों। ठीक है, तो इस वजह से इन 4 वैकेंसीज को रिटर्न कर दिया गया है, किसको, यूजर डिपार्टमेंट को। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो ये उन सभी कैंडिडेट्स के नंबर हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 48 कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो सामने एक वेटिंग पैनलिस्ट की कट ऑफ, सबसे पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ जो इसकी गई है आउट ऑफ 200 मार्क्स, यूआर कैटेगरी की 134.75, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 123, ओबीसी की बात करें तो 72.75, एससी की बात करें तो 106.25, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी में अगर देखें तो 98.75, सब कैटेगरी सी में 108.50, स्पोर्ट्स पर्सन की 85 और एक्स सर्विसमैन की 65 यहाँ पर कट ऑफ गई है। ठीक है, ये तो होगी कट ऑफ की बात। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो सामने टोटल 11 कैंडिडेट्स हैं जिनको वेटिंग पैनलिस्ट के अंदर रखा गया है। किसके अंदर रखा गया है, वेटिंग पैनलिस्ट के अंदर। कैटेगरी वाइज उनका डेटा यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो ये वो सभी रोल नंबर है जिनका वेटिंग पैनलिस्ट के अंदर रखा गया है जिनको। इसकी वेटिंग पैनलिस्ट की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यूआर के लिए 132.25, ईडब्ल्यूएस के लिए 121.75, एससी के लिए 71.75 और एससी के लिए 104.50, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी में 92.75, सब कैटेगरी सी में 90.75 ये इसकी कट ऑफ गई है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलें तो ये हो गया आपका रिजल्ट नोटिस वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का। उसके बाद हम देख लेते हैं रिजेक्शन नोटिस जो था इसका। यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे ये है इसका रिजेक्शन नोटिस नंबर 165, इसी पोस्ट से जुड़ा हुआ है डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट है इसका एनिमल हस्बेंड्री यूनिट। ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं टोटल 8 जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट करने का रीज़न इन्होंने बताया है कि इन्होंने अपना सबमिशन नहीं किया था ई डोजर का ड्यूरिंग द स्केड्यूल्ड पीरियड, यानी कि समय रहते अपना ई डोजर इन्होंने फिल नहीं किया था, जिसकी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे नोटिफिकेशंस मैंने बारी बारी से आपको बता दिए हैं जो आज ही के दिन जारी किए गए थे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, बात चल रही थी टीजीटी के रिजल्ट्स को लेकर के कि आपके टीजीटी के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, मैं काफ़ी लंबे समय से टीजीटी रिजल्ट्स को लेकर के कई सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको। डीओई 2 बार क्लैरिफिकेशन दे चुका है, डीएसएस भी, जहाँ पर चीज़ें आपकी अटकी हुई थी टीजीटी रिजल्ट्स को लेकर के। ठीक है, अब कोई भी चीज़ नहीं है बाकी जो आपके टीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट्स जिसकी वजह से रुके। ठीक है, एक सीएमओ ऑफिस से भी एक लेटर जा चुका है डीएसएसबी को कि इस संदर्भ में कि आपके जो टीजीटी के रिजल्ट्स हैं वो जल्द से जल्द जारी किए जाएं, लेकिन अभी तक डीएसएसबी के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। उन्होंने ये बोला था कि टीजीटी इंग्लिश का जो रिजल्ट है वो आपका 1 वीक के अंदर आ जाएगा और वो भी अभी तक नहीं देखने के लिए मिला है। ठीक है,
ये सारी चीज़ तो हो गई आपके रिजल्ट को लेकर के। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 25 मई को इसी संबंध में एक और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा 12th ऑफ मई को एक प्रोटेस्ट किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग हमें काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में देखने के लिए मिली थी, डीएसएसबी की तरफ से भी और डीओई डिपार्टमेंट की तरफ से भी। लेकिन हमें एक और कदम ऐसा उठाना होगा जिससे कि एक बार और प्रेशर क्रिएट हो, और अब की बार जो प्रोटेस्ट होगा वो आर पार की लड़ाई है। आप सभी इस प्रोटेस्ट में बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ और अपनी बातों को वहाँ पर रखें। एटलीस्ट उन पर प्रेशर तो क्रिएट करें कि अपनी संख्या तो बढ़ाएं। देखिए, ये सोच करके मत बैठिए कि कोई और चला जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा तो क्या ही हो जाएगा। ऐसा ही अगर सब सोच करके बैठ जाएंगे तो बस ये जिस तरीके से डीएसएसबी मनमानी करता आ रहा है उसी तरीके से मनमानी करेगा, और आगे भी आपका रिजल्ट इसी तरीके से लटका हुआ रहेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जितना आपका रिजल्ट लेट होगा ना, उतनी ही उसमें धांधलेबाजी की चांसेस ज़्यादा होंगे। आप सभी ने देखा होगा कि पीसीटी हिंदी का जो अभी रिजल्ट आया है 824/24 का पोस्ट कोड, इसमें ना काफ़ी सारे बच्चों के सब काफ़ी सारे बच्चों से ये सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने जब फाइनल आंसर की चेक की थी, उस समय उनके जो क्वेश्चन थे या उनके नंबर्स जो थे वो बन रहे थे वो बहुत अलग थे, और जो अब की बार जो उन्हें कट ऑफ में शामिल नहीं किया गया है वो बहुत अलग चीज़ है। तो नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वजह यही थी क्योंकि पीसीटी हिंदी का रिजल्ट बहुत लंबे समय के बाद आया, और जितना लंबा समय खींचता है उतना ही उसमें धांधलेबाजी की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पोस्ट कोड में इस तरीके की गड़बड़ी ना हो, तो जितना हो सके उस संख्या में आप 25 मई को पहुँचें डीएसएसबी ऑफिस के सामने। इतना ही सभी आप लोगों से कहना चाहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।